हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आपके लिए मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छा एक लेक्चर्स अवेलेबल किया, जिसमें आपको प्रोविडेंट फंड के विषय में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ था। स्टूडेंट्स, आपने प्रोविडेंट फंड का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, आपने उसको देखा कि एक एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है वो कितना टैक्सेबल होता है, कितना एग्जेम्प्ट होता है, किस प्रोविडेंट फंड का पैसा कितना टैक्सेबल और कितना एग्जेम्प्ट होता है, एटीसी के क्या प्रोविजंस हैं, क्या ये इसके लिए डिडक्शन अलाउ है, ये मैंने पहली क्लासेस में आपको बताया हुआ था। स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हुए हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत क्लियर पता चलने वाला है कि एक एम्प्लॉय को केवल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, वही केवल यदि एम्प्लॉयर ने 12% से अधिक का कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय की सैलरी यानी प्रोविडेंट फंड में, तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यदि एम्प्लॉयर ने इसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर यदि इंटरेस्ट दिया हुआ है, यह इंटरेस्ट यदि 9.5% से एक्सेस है, तो ऐसा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्या कहता है। कहता है मिस्टर एक्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्ड हिज इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, डियरनेस पे। ये डियरनेस अलाउंस इज as under the terms of employment it is forming the part of basic salary and also city compulsory allowance, education allowance for 2 children, hostel allowance for 2 children, 500 per month, medical allowance। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये सब के सब अलाउंस के पार्ट हैं। लेकिन यहाँ जो न्यू चीज हम आपको बताने वाले हैं वो ये है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% and interest credited to सच फंड ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10%। तो चले, आप हमारे साथ लिखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये इनका सैलरी का इनकम है, ये इनका सैलरी का इनकम है। तो चलिए, सबसे पहले इनको बेसिक सैलरी जो मिलती है, यहाँ देखिए बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ था कि ये फुली टैक्सेबल होता है, यानी कि 1,20,000। डियरनेस अलाउंस यानी कि यहाँ डियरनेस पे वर्ड दिया है, यानी कि 1,000 पर मंथ, 12,000। सिटी कंपल्सरी अलाउंस यानी कि सीसीए, सिटी कंपल्सरी अलाउंस। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है, 1,000 पर मंथ है, यानी कि 12,000। स्टूडेंट्स, एजुकेशन अलाउंस इट इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। तो यदि हम लिख ले यहाँ एजुकेशन अलाउंस 2 चिल्ड्रन के लिए है, 200 पर मंथ है। तो ध्यान दो, आप यहाँ लिखो कितना रिसीव हुआ आपको। 2 चिल्ड्रन के लिए पर चिल्ड्रन 200, 2 चिल्ड्रन 200 पर मंथ। आप यहाँ लिख लें पर चिल्ड्रन। तो आपने क्या किया, ये यहाँ भी लिख लें पर चिल्ड्रन के हिसाब से। तो ये देखो, आपको जो मिलता है 200 मिलता है एक महीने का, यानी कि ये 4,800 है लेस। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, आपको मालूम है कि एग्जेम्प्ट कितना होगा। तो एग्जेम्प्ट आपका होगा, 2 चिल्ड्रन तो है ही, लेकिन 100 रुपए के हिसाब से 12 मंथ का, यानी कि 1,200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 2,400 शायद, 2,400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 2,400 स्टूडेंट्स टैक्सेबल हो जाएगा।
ऐसे स्टूडेंट्स हॉस्टल अलाउंस भी है। हॉस्टल अलाउंस देखिए 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे आप रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ, ये देखिए हॉस्टल अलाउंस 2 चिल्ड्रन के लिए है, मिलता कितना है 500 पर चिल्ड्रन, यानी कि ये 12,000 मिलता है इनको। लेकिन लेस एक्स जो एग्जेम्प्ट है, यानी कि अंडर सेक्शन 1014 सेकंड के अकॉर्डिंग 2 बच्चे का 300, यानी कि 7,200 टैक्सेबल है, यानी कि 8,400 टैक्सेबल हो जाएगा, ये 7,200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो मेडिकल अलाउंस है ये भी फुली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस 500 रुपए पर मंथ, यानी कि 6,000। अब देखो यूनिफॉर्म अलाउंस 1,000 पर मंथ, यानी कि यूनिफॉर्म अलाउंस इनको 12,000 मिलता है, जबकि इन्होंने एक्सपेंस किया है एक्चुअल एक्सपेंस 8,000। तो स्टूडेंट्स जो बाकी बचेगा 4,000 इनका टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक तो आपने ये देखा कि बिल्कुल आसान सा जो पहले की क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ था, वो पार्ट्स यहाँ तक दिया हुआ था, वो आपने यहाँ कॉपी कर लिया, वो आपने यहाँ कॉपी कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स यदि आपको आपके क्वेश्चन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, ये सबसे पहले आप देखो कि इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। हम आपको टेक्निक्स बता देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ लिखेंगे बहुत आसान से लैंग्वेज में हम आपको इसको समझाते हैं कि यहाँ जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो 15% की दर से दिया हुआ है। तो या तो स्टूडेंट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अमाउंट दे सकता है कि 1,000 मंथली किया, 2,000 मंथली किया, या तो दे सकता है कि इतने परसेंट से किया। दोनों में से कोई दे सकता है। आपके इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है। कितना परसेंटेज दिया हुआ है भाई? आप यहां लिखेंगे वर्किंग नोट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना भाई? एक्सेस टू 12% ऑफ सैलरी। मेरे कहने का मतलब ये था स्टूडेंट्स कि यदि 12% से एक्सेस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12% से एक्सेस कितना है, चलो देखते हैं। आप यहां लिखेंगे कि कंट्रीब्यूशन 15% और एग्जेम्प्ट इसमें से आप माइनस कर लेंगे। आप एग्जेम्प्ट जो होगा माइनस कर लेंगे तो आपको मालूम है 12% एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल आपको पता चल जाएगा 3%। लेकिन एक काम की बात स्टूडेंट्स यहाँ ये है कि ये 3% किस सैलरी पर निकाला जाएगा, यानी कि किस सैलरी पर निकाला जाएगा। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया हुआ था कि बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स रेट, यानी ये 3 होने चाहिए। 3 नहीं है तो काम नहीं चलेगा क्या सर? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जो होगा हम उसी का काउंट कर लेंगे। तो हम कम से कम ये देखें कि बेसिक सैलरी यहाँ पे है, साथ में डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो अंडर द टर्म्स ऑफ डियरनेस अलाउंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो यानी कि 1,32,000 रुपए दोनों होता है मिला के, यानी कि जो आपका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे दोनों मिला के 1,32,000 होता है। बहुत सिंपल है कि हम इसका 3% निकाल लें, ठीक है? तो ये आपको पता चल जाएगा, यानी कि 3,960 रुपए आप यहां लिखेंगे इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर
contribution to RPF excess 12% ऑफ सैलरी, ये 3,960 रुपए। स्टूडेंट्स यदि ये चीजें आपको समझ में आ गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि हाँ ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप अवश्य बताएं। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये है कंप्लीट मामला कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बाद यदि कोई पार्ट्स है आप में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बाद कोई टर्म्स है तो वो है इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन इसमें एक बात हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि यदि ये परसेंटेज नहीं देता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट दे देता। यहां नहीं दिया है, लेकिन यदि इफ employer contribution amount given in क्वेश्चन, बहुत सिंपल है कि यहां आप लिखेंगे कंट्रीब्यूटेड अमाउंट लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। कैसे भाई? आपका जो सैलरी है इंटू 12/100 कर लीजिए। अब इस सैलरी में क्या क्या चीजें लेनी है आपको? वो लेनी है बेसिक सैलरी, यानी कि यदि हम यहाँ पे ये लिख दें, यदि यहाँ पे ये लिख दें कि बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर इंटू 12/100, तो ये आपको पता चल जाएगा कि एग्जेम्प्ट क्या है। ठीक है, तो बाकी का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? बाकी का बेटा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये यदि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्सेस ऑफ 12% है, देखो कंप्लीट सैलरी हेड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी केवल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ही है कि जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। बाकी किसी भी प्रोविडेंट फंड का पैसा सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होना है। हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा जो आधा मिलेगा वो कर्मचारी यानी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट आधा टैक्सेबल होगा, तो वो तो रिटायरमेंट की बात है, लेकिन यहाँ ये बात है। चले देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमने आपको दिया हुआ है वो ये है कि ये जो 10,000 का इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ आप एक्सेस ऑफ 9.5%, ये आपके एम्प्लॉयर ने, ये देखो यहां लिखो कि इंटरेस्ट पेड कैसे दिया? एट द रेट ऑफ 10% अमाउंटेड 10,000। अच्छा, अमाउंट 10% दे दिया 10,000 लेस एग्जेम्प्ट कितना है भाई? एग्जेम्प्ट आपका 9.5% है। तो यदि 10,000/10 इंटू 9.5%, यानी ये एग्जेम्प्ट अमाउंट हम निकाल लिए, एग्जेम्प्ट अमाउंट निकाल लिए 9,500, तो बचेगा 500, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इट इज ए कॉन्सेप्ट। पहले आपने इंटरेस्ट जो पेड किया वो देख लीजिए, इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया वो देख लीजिए, उसमें से एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। या तो स्टूडेंट्स हम पहले यहाँ पे लिखें इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एक्सेस ऑफ 9.5%, ये 500 का अमाउंट आता है। तो ये ग्रास टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट स्टूडेंट्स पता चल जाता है। लेकिन हम आपको इस क्लास में एक बात, छोटी सी बात और बताने वाले हैं कि यदि इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं देता है तो क्या होगा? यानी कि तब क्या देगा? यानी कि जो आरपीएफ का कलेक्टेड फंड है वो अमाउंट दे देगा, कलेक्टेड फंड अमाउंट दे देगा एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड अमाउंट दे देगा।
यानी कि इसको कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो, कलेक्टेड जो फंड है, कलेक्टेड फंड का आप 9.5% निकालेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरी चीज कि जो क्रेडिटेड अमाउंट है, ये आप यहां लिख लेंगे क्रेडिटेड अमाउंट, ये क्रेडिटेड अमाउंट लिख लेंगे। अच्छा, कलेक्टेड फंड का 9.5% देख लेंगे। अगर ये ज्यादा है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, अब ये ज्यादा है तो आपको टैक्सेबल पता चल जाएगा, इसमें से डिडक्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि जो इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। तो आज की क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।